Hello everyone. This lecture is a continuation of our previous lecture. In previous lecture we have already studied this theoretical part, but today again we have to revise it because based on this theory we have to solve the sum. Under this system, 3 piece rates for a job are fixed. इस मेथड में 3 रेट फिक्स किए गए. 3 रेट क्या है? 83, 83 to 100, 100 and above. ठीक है. None of the fixed rate is below normal. अच्छा, इसकी स्पेशलिटी ये भी है कि कोई भी फिक्स रेट नॉर्मल के नीचे नहीं है, नॉर्मल रेट से नीचे नहीं है. जैसे कि टेलर में था ना 80% वेज मिलेगा, 120% मिलेगा, तो यानी कि 80% जिसको मिल रहा है उसको नॉर्मल रेट से कम मिल रहा है. बट मैरिक ने नॉर्मल रेट से कम किसी को भी नहीं दिया है. तुम अपना टारगेट अचीव करो मत करो, बट तुम्हारा नॉर्मल रेट मिल जाएगा. एटलीस्ट यू विल गेट दैट मच ऑफ पार्ट. This system is an improvement over Taylor's differential piece rate system. Taylor के सिस्टम से बेटर ऑप्शन है ये, बिकॉज इसने यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया है और किसी को भी रेट कम नहीं मिलेगा. नॉर्मल रेट तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा. तो ये तो हमने कल देख लिया था कि टेलर में 2 पीस रेट आर फिक्स्ड. टेलर ने 2 रेट दिए थे. कौन कौन से 2 रेट थे? 80% एंड 120%. 80% किसको मिलेगा? बिलो स्टैंडर्ड वाले को, चाहे वो 99% ही क्यों ना उसने टारगेट अचीव किया हो, लेकिन वो बिलो स्टैंडर्ड में ही आएगा. ओके. और 120% किसको मिलेगा? अबव स्टैंडर्ड. ठीक है. जिसने अपना स्टैंडर्ड अचीव कर लिया 100% या उससे ज्यादा जो जाता है, जैसे कि चाहे 101% हो चाहे 120% हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. तो 2 रेट दे दिए. मैरिक ने 3 पीस रेट दिए है. मैरिक के 3 पीस रेट सिस्टम में 3 रेट कौन से? 83, 83 to 100 and 100 and above. पेनल्टी फॉर वर्कर्स प्रोड्यूसिंग बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट. पेनल्टी की बात किसने की है? टेलर ने. क्यों पेनल्टी? क्योंकि उसने बोला 80% ऑफ वेज मिलेगा. तो देखा जाए तो नुकसान ही है किसी का कि उसे उसका वेज रेट नहीं मिलेगा पूरे तरीके से. तो पेनल्टी की बात टेलर ने की है. बट मैरिक डज नॉट पेनलाइज वर्कर प्रोड्यूसिंग बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट बाय लो प्राइस रेट. तो मैरिक ने किसी को भी पेनलाइज करने की बात नहीं की है, लेकिन टेलर ने पेनल्टी लगाने की बात की थी. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज आवर गैंट टास्क. गैंट टास्क में क्या था? इन दिस मेथड देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट, बोनस एंड पीस रेट प्लान. द रेम्यूनरेशन इज कंपेयर्ड एज शोन बिलो. प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड. अगर तुमने प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड किया तो गारंटी टाइम रेट तुम्हें मिल जाएगा. प्रोडक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड मतलब 100% किया तो 120% ऑफ टाइम रेट, मतलब तुम्हें 20% एज अ बोनस मिलेगा. प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड 100% एंड अबव हुआ तो 120% तो मिलेगा ही मिलेगा. साथ में मिनिमम वेज या कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी एड ऑन करके मिल जाएगा. दिस मेथड एश्योर्स मिनिमम वेज फॉर इवन लेस एफिशिएंट वर्कर. देखो यहाँ पर जो बिलो स्टैंडर्ड है उसे भी मिनिमम स्टैंडर्ड की बात की गई है. यानी कि यहाँ पर क्या बात हुई है कि गारंटीड एक अमाउंट होता है कि हाँ इतना सैलरी तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी योर बोनस. जैसे सेल्स में होता है, मार्केटिंग और सेल्स में होता है, उनकी सैलरी जो होती है वो फिक्स होती है, उतना से उन्हें मिलेगा ही मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनका इंसेंटिव होता है वो वेरिएबल होता है. जिसने टारगेट अचीव किया उनको मिलेगा इंसेंटिव, जिन्होंने टारगेट नहीं अचीव किया उनको नहीं मिलेगा. तो वैसे ही गैंट टास्क ने भी बोला था कि उनको एक मिनिमम वेज फिक्स कर दो कि चाहे वो अपना टारगेट अचीव करे ना करे उनको देना ही है उतना वेज रेट. बट जिन्होंने अपना टारगेट अचीव किया तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस मिल जाना चाहिए, लाइक इंसेंटिव तुम बोल सकते हो या बोनस. ठीक है. दिस मेथड एश्योर्स मिनिमम वेज रेट. इट ऑल्सो ऑफर्स रीजनेबली गुड इन इंसेंटिव टू एफिशिएंट वर्कर. देखो यहाँ पर दोनों की बात की है. ऐसा नहीं कि गैंट ने एक पे फोकस किया है,
लेस एफिशिएंट के लिए ये एक बेटर हो गया कि उसको मिनिमम अपना सैलरी तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई कट नहीं होगा, ठीक है। और एफिशिएंट के साथ ये अच्छा हो रहा है कि उसे इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। इंसेंटिव बोलो या बोनस बोलो, उसे उस तरीके से अप्रिशिएट भी किया जाएगा। एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स बोथ गारंटी एज वेल एज इंसेंटिव। इसमें ये एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर गारंटी भी है और इंसेंटिव भी है। इट प्रोटेक्ट्स द लेस एफिशिएंट बाय गारंटिंग, जो कम एफिशिएंट लोग हैं उनको गारंटी से प्रोटेक्ट किया गया है कि हाँ इतना सैलरी तो आपका फिक्स है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड प्रोवाइड गुड इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट। एफिशिएंट लोगों को देखो, दो टाइप के वर्कर होते हैं, एक होता है अनस्किल्ड और दूसरा होता है सेमी स्किल्ड भी होता है, और एक होता है स्किल्ड, ओके। तो तीनों की काम करने की कैपेसिटी अलग अलग है। ये बिलो है, ये ऑन एन एवरेज अच्छा ही है, मतलब बहुत स्मार्ट नहीं है और बहुत पुअर भी नहीं, और ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। तो तुम अगर इन तीनों को इक्वल सैलरी दोगे गारंटीड रेट, तो ये स्किल्ड वाला डिमोटिवेट हो जाएगा कि मैं क्यों इतना फिर काम करूं। और अगर तुमने रेट में कट ऑफ करने की बात की तो अनस्किल्ड वाला डिमोटिवेट हो जाएगा कि ये क्या है, मैं काम कर रहा हूँ तो भी मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। या सेमी स्किल्ड भी हो सकता है डिमोटिवेट हो जाए कि मैं कर तो रहा हूँ ट्राई। तो इसके लिए क्या हो गया, तीनों के हिसाब से बात की गई है कि मिनिमम तो तुम्हें मिल ही जाएगा फिक्स्ड रेट, उसके ऊपर अगर तुमने काम किया तो तुम्हें क्या मिलेगा, इंसेंटिव। और अगर तुमने वो अचीव नहीं कर पाया तो तुम्हें इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो तीनों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट, ये सिंपल होता है मेथड। इट हेल्प्स इन बेटर सुपरविजन एंड प्लानिंग। However, the main drawback is that guaranteed time rate may not encourage a slow worker to increase his output. हाँ, इसका एक थोड़ा नेगेटिव पार्ट क्या हो जाता है कि अगर तुमने एक चीज की गारंटी दे दी कि हाँ इतना तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसा भी होता है कि जो स्लो वर्कर होते हैं या जो अनस्किल्ड होते हैं वो और आलसी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टारगेट नहीं अचीव करने पे भी उनको उतना ही सैलरी मिल रहा है तो और भी पीछे हो सकता हो जाए। जैसे कि 100% टारगेट है, 90% अचीव किया तो भी फिक्स सैलरी मिल रहा है, 80% अचीव किया तो भी फिक्स सैलरी मिलने ही वाला है, तो वो पर्सन और स्लो होते जाएगा कि जाने दो भाई, इतना भी प्रोड्यूस कर लिया तो चलेगा। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट में जाता है इफ अ पर्सन इज नॉट पॉजिटिव थिंकर। The method is complicated to understand for the workers and hence may create confusion among them. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। आई होप कि आप लोगों को थियरी समझ में आ गया होगा, कल के लेक्चर में भी पढ़ाया था, आज के लेक्चर में भी कवर अप किया गया है। So this is more than enough that I have taught you. आज हम सम करेंगे। ये सम हमने कल सॉल्व किया था, ये पर डे नहीं है, ये पर आर है, ठीक है। तो ये सब हमने कल सॉल्व किया था। ये है आज मैरिक के मेथड से हम एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। मैरिक का नाम आते ही 3 ट्राइंगल आ जाना चाहिए, 3 पार्ट में डिवाइड करना आना चाहिए। एक होता है 83%, जिसे मिलेगा नॉर्मल रेट। दूसरा होता है 83 to 100%, उसे क्या मिलेगा 10% एक्स्ट्रा बोनस। और 100% एंड अबव, उसे क्या मिलेगा 20% एक्स्ट्रा, ठीक है। ये एक चीज याद रखना। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अप्लाई टू अ पर्टिकुलर जॉब। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर इज 6 यूनिट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर मतलब 1 आवर। देखो 1 आवर 6 यूनिट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर लेकिन क्या था 8 आवर्स। तो अगर 1 घंटे में तुम्हें 6 यूनिट बनाना है, कंपनी ने बोला है, तो तुम 8 घंटे में कितना यूनिट बनाओगे 48 यूनिट। ये तुम्हारा क्या है स्टैंडर्ड, ये तुम्हारा क्या है स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। नॉर्मल रेट क्या है हमारा पर आवर। देखो नॉर्मल रेट पर आवर बोला है, मतलब 1 आवर में मुझे कितना यूनिट प्रोड्यूस करना था 6, और उस 1 आवर का रेट क्या है 1.20। तो 1 यूनिट का रेट अगर मुझे कोई पूछेगा तो व्हाट विल बी द रेट 1.20 डिवाइडेड बाय 6। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 1.20 डिवाइडेड बाय 6, आई थिंक 0.2 होगा। 1.20 डिवाइडेड बाय 6, हाँ यस, द रेट विल बी रुपीज 0.20 पर यूनिट। याद रखना स्टूडेंट, पर यूनिट पर आवर में फर्क है। पर आवर 1.20 हो रहा है, लेकिन पर यूनिट में कन्वर्ट करते ही 0.20 हो रहा है, ठीक है। मोहन प्रोड्यूस्ड 32 यूनिट्स, राम प्रोड्यूस्ड 42 यूनिट्स, प्रसाद प्रोड्यूस्ड
50 यूनिट्स। 3 वर्कर हैं, फिलहाल 3 की बात हो रही है, तो तीनों का प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग है। मोहन ने 32 यूनिट प्रोड्यूस किए, राम ने 42 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, प्रसाद ने 50 यूनिट प्रोड्यूस किए। कैलकुलेट द वेज ऑफ दीज वर्कर्स अंडर मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, हमें इन तीनों का वेज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पर यूनिट रेट। देखो हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, पर आवर डिवाइडेड बाय 6 यूनिट, तो आ गया 0.20 पर यूनिट। यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिख लेना पर यूनिट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होगा, 6 यूनिट्स जो कि हम एक आवर में प्रोड्यूस करते हैं इंटू 8 आवर्स, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हो गया, 48 आवर्स। वो सब मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया है आप लोगों को। ठीक है, मोहन एफिशिएंसी, यहाँ पर ना तुम्हें परसेंटेज कैलकुलेट करना जरूरी है स्टूडेंट। देखो टेलर में ना हमें क्लियरली पता चल रहा था कि किसने अपना टारगेट अचीव किया है, किसने नहीं किया है, तो परसेंटेज अगर वहां पर हम नहीं कैलकुलेट करते ना तो भी चल जाता था। किसमें, टेलर में। क्यों, क्योंकि टेलर ने डायरेक्टली अबव स्टैंडर्ड और बिलो स्टैंडर्ड की बात की थी, तो मुझे पता है कि 100% कितना है, तो अगर 100% नहीं है तो बिलो ही हो गया, तो उसको 80% देना था, और जिसका 100% एंड अबव है तो उसको 120% देना था, तो वहां पर बात क्लियर थी। बट यहाँ पर कैसे 83% भी है, तो तुम्हें कैलकुलेशन की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मोहन का कैलकुलेट करते हैं। मोहन ने प्रोड्यूस किया 32 यूनिट्स, लेकिन प्रोड्यूस कितना करना था, 48 यूनिट्स। तो कैलकुलेट करो परसेंटेज वाइज, 32 डिवाइडेड बाय 48 परसेंट निकालेंगे तो 66.67% आ रहा है, यानी कि ये कितना है, बिलो 83% है ना, यानी कि ये फर्स्ट कैटेगरी में आ गया। अब मेरिट ने क्या बोला था कि 83% से बिलो वाले के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, बिलो 83 वाले के लिए क्या ट्रीटमेंट है, नॉर्मल रेट मिलेगा उसे, राइट। बिलो 83 वाले के लिए क्या था, नॉर्मल रेट। ठीक है, मोहन को मिलने वाला है नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट मतलब 0.20 है ना, यही है ना तुम्हारा नॉर्मल रेट पर पीस। ओके, नेक्स्ट कौन है, राम। राम ने कितना प्रोड्यूस किया, 42 यूनिट्स, तो 42 डिवाइडेड बाय 48 करो, कितना आ रहा है, 42 डिवाइडेड बाय 48, 87.5%, यानी कि ये मोर देन 83% है एंड लेस देन 100% है ना। तो यानी कि इसके लिए कौन सा होता है, नॉर्मल रेट प्लस 10% बोनस। क्या मैं इसे 110% लिख सकती हूँ, नॉर्मल रेट को हम लोग 100% ही बोलते हैं ना, नॉर्मल रेट मीन्स 100% रेट, तो इसे हम 110 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन है, प्रसाद। प्रसाद ने कितना प्रोड्यूस किया, 50, तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि अबव स्टैंडर्ड है। तुम्हें परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो करो, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो यानी कि प्रसाद को नॉर्मल रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 20% क्या मिलेगा, बोनस। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 120%। ठीक है, तो तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें बस रूल पता होना चाहिए। लेबर ओवरहेड का स्पेशलिटी ये है, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है और किस पर्सन ने क्या मेथड से बोला है सॉल्व करने के लिए, तुम्हें वो पता है, तो लेबर चैप्टर में कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, फिर बस तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। और अगर तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन चाहे कितना भी इजी आए तुम्हें नहीं आएगा सॉल्व करने। याद रखना, लेबर चैप्टर के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इज फॉर्मूला, अनदर 1 इज लॉजिक। ठीक है, लॉजिक क्यों, क्योंकि कभी कभार देखो पहले भी हमने सम सॉल्व किया था जहां पर सेकंड दिया था, जैसे कि 3 यूनिट पर 20 सेकंड 1 यूनिट, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करें, मिनट से फिर आवर्स में कैसे हम जाएं, तो ये सारी चीजें तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर तुम्हें ये आ जाएगा तो एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। अब हमें ये पता तो चल गया है कि मोहन बिलो स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज्यादा कम प्रोडक्शन किया मोहन ने। राम जो है उसने 83 to 100% के बीच में आ रहा है, और प्रसाद जो है वो 100% एंड अबव है। तो मोहन की एफिशिएंसी कैसे, मोहन ने कितना प्रोड्यूस किया, 32 यूनिट इंटू नॉर्मल रेट दे दो उससे, बस और कुछ नहीं देना है। 32 इंटू 0.2, तो अमाउंट आ गया ₹6.4। ठीक है, राम की एफिशिएंसी ज्यादा थी तो इसलिए राम को
नॉर्मल रेट के ऊपर 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 110% भी तुम क्लिक कर सकते हो या तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो उसका रेट हो गया 9.24। ठीक है। प्रसाद ने 50 यूनिट प्रोड्यूस किया इंटू रेट इंटू 120%। 120% मतलब रेट को हमें और 20% ऐड करके मिलेगा, तो उससे मिलेगा ₹12। ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसलिए एक ही क्वेश्चन में तीनों कवर अप हो गए, बिलो स्टैंडर्ड और नियर बाय स्टैंडर्ड एंड अबव स्टैंडर्ड। तो एवरीथिंग इज बीन क्लियर इन वन सम ओनली। ठीक है। चलो नेक्स्ट, गैंट टास्क। गैंट ने क्या कहा था? गैंट ने गारंटी टाइम दी थी, गारंटी टाइम रेट मिलेगा, और अगर तुमने उसके ऊपर प्रोड्यूस किया है तो तुम्हें थोड़ा सा इंसेंटिव भी मिल जाएगा। ठीक है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स एप्लीकेबल टू द प्रोसेस। टाइम रेट क्या है तुम्हारा? ₹8 पर आवर। पर आवर मतलब यहाँ पर साइड में लिख लो 1 आवर ₹8। ओके। हाई टास्क इज 200 यूनिट्स पर वीक। ये देखो यहाँ पर वीक में बोला गया है, तो हमें कन्वर्ट करना होगा किसी ना किसी को दूसरे वे में। इन 40 आवर्स अ वीक, तुमने एक वीक में कितने आवर्स काम किए? 40 आवर्स। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ वर्कर वाज, ए ने 180 यूनिट प्रोड्यूस किया, बी ने 200 यूनिट प्रोड्यूस किया और सी ने 205 यूनिट प्रोड्यूस किया। मतलब क्या हो गया कि तुम्हें 1 आवर का रेट दिया गया है और तुम्हें ये बताया गया है कि टास्क क्या था। टास्क ये था 200 यूनिट प्रोड्यूस करना था, लेकिन एक वीक में प्रोड्यूस करना था। यहाँ पर डे की बात नहीं की गई, यहाँ पर वीक में बात किया गया है। ओके। प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड हाई पीस रेट, जिसने अबव स्टैंडर्ड किया तो उसे ₹2 मिलेगा। चलो देखते हैं। ओके। ए, बी एंड सी है, 3 टाइप के वर्कर हैं, ए, बी एंड सी। टारगेट क्या था? एक वीक में 200 यूनिट प्रोड्यूस करना था। ए ने कितना प्रोड्यूस किया? 180, 200 एंड 205। ए ने प्रोड्यूस किया 180, मतलब बिलो स्टैंडर्ड है। बी ने प्रोड्यूस किया 200, मतलब कट टू कट जितना बोला गया तो उसने किया। सी ने किया 205 प्रोडक्शन। ओके। ए का आउटपुट कम आया है, हाई टास्क दैट इज बिलो स्टैंडर्ड। एज आउटपुट इज लोअर देन द टास्क दैट इज बिलो स्टैंडर्ड है उसका, तो उसे जितना देना था उसका रेट उतना दे दो। एज अर्निंग इज विल बी 40 आवर्स। देखो यहाँ पर ना गैंट ने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की बात ही नहीं की है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए कि गैंट ने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की बात नहीं की है कैलकुलेशन के वक्त पे। वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर से बस यही देख रहा है कि तुमने अपना टास्क अचीव किया कि नहीं किया है। उसे पता चल गया कि ए ने अपना टारगेट नहीं अचीव किया, लेकिन ए ने 40 आवर्स काम तो किया है ना। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर तुम 40 आवर्स वर्क हर कोई कर रहा है, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। तीनों 40-40 घंटा तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये हमें पता चल गया कि ए का बिलो स्टैंडर्ड है, तो गारंटी टाइम वेज रेट तुम्हें देना ही होगा। तो 40 आवर्स इंटू ₹8। ₹8 क्यों? क्योंकि ₹8 पर आवर रेट है। ठीक है। तो एक अर्निंग कितना होगा? 320। बी ने अपना स्टैंडर्ड अचीव कर लिया है। ओके। तो बी ने ना तो ज्यादा प्रोड्यूस किया है ना कम प्रोड्यूस किया, तो ऐसे कंडीशन वाले को क्या करते हैं हम? 20% बोनस देते हैं, है ना। ना ज्यादा ना कम, लेकिन अपना स्टैंडर्ड हाई टास्क अचीव कर लिया है, तो ऐसे पर्सन को क्या मिलता है? 20% एक्स्ट्रा। तो बी ने 40 आवर्स तो काम किया ही किया, उसे उसका तो रेट मिलेगा ही, ये तो फिक्स है, प्लस 20% ऑफ 40 आवर्स इसमें और ऐड कर दिया। मतलब 40 इंटू 8 कितना होता है? 320 होता है, ये तो हमें पता चल गया। अब इस 320 में और 20% ऐड कर देंगे, तो 320 इंटू 20% कितना होता है? 64। तो 320 प्लस 64 करेंगे तो अमाउंट क्या आ रहा है? 384। ठीक है। सी का एक्चुअल आउटपुट हाई टास्क से भी ज्यादा है,
उसने टास्क के भी और एक्स्ट्रा ऐड किया, और यहाँ पर तुम्हें हाई टास्क का रेट दिया हुआ है, प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड हाई पीस रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। यहाँ पर तुम्हें हाई टास्क का रेट दिया है कि उसका कुछ परसेंटेज मत कैलकुलेट करो, कंपनी ने जो रेट दिया है वो कैलकुलेट कर लो। तो ए ने 205 यूनिट प्रोड्यूस किए इंटू ₹2, 410। स्टूडेंट, there is a difference in calculation because A और B का हम hours देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, ठीक है, और जो C है उसका hours नहीं देख रहे हैं, उसका हम यूनिट देख रहे हैं। क्योंकि ये एक चीज तो क्लियर है कि 40 आवर्स तीनों आए हैं, क्योंकि उतना वीक में आना ही था तुम्हें, तो 40 आवर्स तीनों ने काम किया है, लेकिन ये इन दोनों को हम आवर्स के हिसाब से काम का पैसा दे देंगे, और C को हम, क्योंकि उसने अबव स्टैंडर्ड गया है, उसे हम यूनिट के हिसाब से रेट देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज पे ध्यान देना। देखो यहाँ पर ए में और बी में हमने यूनिट नंबर ऑफ आवर्स की बात की है, जो कि स्टैंडर्ड आ रहा है 40 आवर्स इन अ वीक, बट सी के केस में हमने नंबर ऑफ आवर्स की बात नहीं की है, क्योंकि 40 आवर्स से मायने नहीं रखता, उसने प्रोडक्शन बहुत अच्छा अबव द स्टैंडर्ड गया है, तो उसने जितना भी यूनिट प्रोड्यूस किया उस पर हाई रेट हम दे देंगे। जो भी रेट, हाईएस्ट रेट कंपनी ने डिसाइड किया होगा, कंपनी ने खुद ने डिसाइड किया कि ₹2 हमारा हाईएस्ट रेट होगा, तो ₹2 के हिसाब से उसे अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर? तो तुम्हें एक चीज का ध्यान देना है, इन केस ऑफ अ गैंट टास्क, बिलो स्टैंडर्ड एंड इक्वल टू स्टैंडर्ड के लिए हम क्या देखते हैं? आवर्स, एंड अबव स्टैंडर्ड के लिए हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये गैंट टास्क में तुम्हें ध्यान देना होगा कि बिलो और इक्वल के लिए आवर्स देखा जाएगा। इक्वल वाले को बस ये एक बेनिफिट मिल रहा है कि उसे 20% एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे दिया जाएगा, लेकिन जो अबव स्टैंडर्ड है उसके लिए क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस देखा जाता है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट दिया है गैंट टास्क ने, तो ये सीखना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। थियोरेटिकल पार्ट भी दिया है, सम भी सॉल्व किया है। अब इससे ज्यादा सम्स तो थे नहीं, आई विल ट्राई टू फाइंड सम मोर सम्स ऑन गैंट टास्क एंड मेरिट, बट एटलीस्ट आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच ऑफ सम। ओके, ये एक चीज का ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई आया नहीं था पर्सन जिसने अलग अलग तरीके से बात की है, कि किसी के लिए नंबर ऑफ आवर्स देखा जा रहा है तो किसी के लिए यूनिट देखा जा रहा है, तो ये एक अलग पार्ट हो गया। ठीक है, सो व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, अब तक हमने क्या कवर किया? टेलर, स्ट्रेट पीस वेज रेट सिस्टम, उसके अलावा मैरिक और गैंट, ये चार हम कवर कर चुके हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक बुक में अलग से इन चारों का फॉर्मूला और मेथड लिख देना है। ठीक है, अभी से थोड़ा थोड़ा करके लिखना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा बाद में इन सब चीजों को एक साथ कलेक्ट करके अपने पास रखना। ठीक है, वी ऑल नो आवर टारगेट इज 90+ इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग स्लो एंड आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सम्स। ऐसा कोई भी टाइप और वैरायटी नहीं है जो मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, बिकॉज आई नो कि आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है इस वक्त स्टडी करने का। ओके, सो आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द सम, एंड एक दिन में मैं मैक्सिमम 2 से 3 सम ही लेती हूँ, उससे ज्यादा मैं सम लेती भी नहीं। सो तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितना भी आज पढ़ाया गया है उसे आज के आज ही कवर अप कर लेना है। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल क्लियर इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये मैरिक सिस्टम था, इसका भी रिविजन कर लेना, ये सिंपल सम था। ठीक है, सो थियरी पढ़ लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। टेलर और मैरिक का डिफरेंस भी देख लेना कि क्या अलग है इन दोनों में, और गैंट टास्क का भी थियरी रीड कर लेना, ये सम तो करा चुकी हूँ मैं, और मैरिक का भी मेथड से सॉल्व कर लेना, खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, और गैंट टास्क का भी ट्राई करना। ओके, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग नाइसली एंड यू ऑल आर स्टडिंग सो वेल, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ। Okay, so all the best, study well.